कुदरत ने इंसानों की तरह जानवरों को भी कुछ ऐसी मुनफरिद और गैर मामूली खुसूसियात से आरास्ता कर रखा है कि अगर उनकी आदात व खसाइल और फितरत का बगौर जायजा लिया जाए तो अक्ल दंग रह जाती है। इन्हीं मुनफरिद और नाकाबिल यकीन खुसूसियात का हामिल एक जानवर भेड़िया भी है, जो बज़ाहिर एक वहशी और खूनखार दरिंदे की शनाख्त रखता है, लेकिन गैरत, शर्म व हया और नज़्म ज़ब्त समेत भेड़िए में पाई जाने वाली कुछ खूबियां ऐसी भी हैं जिनके बारे जानकर आप हैरान जरूर होंगे। आइए इन खूबियों का एक जायजा लेते हैं। भेड़िया इंसानों की तरह कभी मुर्दार का गोश्त नहीं खाता, बल्कि जिंदा जानवरों का शिकार करके उन्हें अपनी खुराक बनाता है। भेड़िया मुर्दा गोश्त खाने को अपनी तौहीन समझता है। भेड़िया अफजाइश, नस्ल और तौलीद के मामलात में दूसरे लगभग तमाम जानवरों से मुख्तलिफ है। ये माँ और बहन जैसे रिश्तों से मुंसलिक मादा भेड़ियों से जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करता। भेड़ियों की ये सिफत मशहूर है कि मियाँ और बीवी भेड़िए में मोहब्बत और वफा का रिश्ता आखिरी सांस तक कायम रहता है। अगर जोड़े में से किसी एक की मौत भी वाक़े हो जाए तो दूसरा अपनी मौत तक किसी भी और नर मादा भेड़िए से जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह शरीक हयात की मौत के बाद भेड़िया अपने बच्चों की अकेले ही परवरिश करता और उन्हें पालता है। भेड़िए में मौजूद एक और हैरान कर देने वाली खसलत इसका ज़ईफ वालिदैन के साथ हसन सलूक और उनकी देखभाल है। जब वालिदैन भेड़िए बूढ़े हो जाएं और शिकार तो किया, चलने फिरने के भी काबिल ना रहें, तो उनके बच्चे शिकार करके अपने इन माँ बाप को खिलाते पिलाते और उनका सहारा बनते हैं। इसी बना पर भेड़िए को अरबी इस्तिलाह में वालिदैन से नेक सलूक करने वाला भी कहा जाता है। भेड़िए की वो खास बात जो उसे तमाम जानवरों से मुनफरिद बनाती है, वो उसकी जिन्नात को देख पाने और उन्हें हलाक कर देने की सलाहियत है। भेड़िया अपनी आंखों से अपने अर्द गिर्द मौजूद जिन्नात को देख लेता है और झपट कर हमला करके उन्हें हलाक कर देता है। यही वजह है कि जिन इलाकों में भेड़िए मौजूद हों वहां पर जिन्नात को हर वक्त अपनी जानों के लाले पड़े रहते हैं। भेड़िया अपने सोने के मामलात में भी तमाम जानवरों से मुनफरिद है, जो सोते वक्त एक आंख खिली रखता है और हैरत अंगेज तौर पर सोते हुए भी इसकी आंख इर्द गिर्द की मनाजिर और हालत से बाखबर रहती। भेड़ियों नूनगुन्ना का एक कारवां की सूरत में चलने का अंदाज डिसिप्लिन और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात से हम आहंग होता है। कारवां में सबसे आगे बूढ़े, नातुआ और ज़ईफ भेड़िए चलते हैं, जबकि उनके पीछे चीर फाड़ की माहिर एलीट फोर्स चल रही होती है। इस फोर्स की जिम्मेदारी आगे चलने वाले बीमार और बूढ़े भेड़ियों की जिम्मेदारी होती है। इस फोर्स के पीछे वो जत्था चल रहा होता है, वो इंतहाई ताकतवर भेड़ियों पर मुश्तमिल होता है, जो दुश्मन के अचानक हमले की सूरत में दिफा करने की सलाहियत रखता है। इस जत्थे के पीछे एक बड़ा लश्कर होता है जो चारों जानिब से फैलकर अपने मुखालिफ पर हमला करता है। इसके बाद फिर 5 भेड़ियों पर मुश्तमिल एक एलीट फोर्स होती है, जो सबसे आखिर में मौजूद कमांडर भेड़िए को लीड कर रही होती है। अरबी इस्तिलाह में कमांडर भेड़िया अकेला ही 1000 के बराबर है, क्योंकि ये अपनी फुर्ती, ताकत, आसपास के हालात से बाखबर रहने की सलाहियत और पूरे कारवां नूनगुन्ना के मामलात की निगरानी की खासियत के एतबार से बेहद मुतहर्रिक होता है। भेड़ियों की अपने अंदर मौजूद एक बेहतरीन जानवर को लीडर बनाने की खसलत इंसानों के लिए भी सबक आमोज है। यही वजह है कि मंगोलों और तर्क कौम ने भेड़िए को अपना कौमी जानवर बना रखा है।